गुड इवनिंग एवरीवन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है असिम्पटोट्स। क्या होता है असिम्पटोट, पहले ये जानते हैं हम। असिम्पटोट क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये एक कर्व है, जैसे ये पैराबोला कह सकते हैं या कोई कर्व है। असिम्पटोट क्या होता है? असिम्पटोट ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कर्व को इन्फिनिटी पे जाके इसके पैरेलल जा रही है, जो कर्व को इन्फिनिटी पे जाके मीट करे, दैट कर्व इज कॉल्ड असिम्पटोट्स। उसको क्या कहते हैं हम? असिम्पटोट। ये कर्व जो है हमारी असिम्पटोट है। ओके, असिम्पटोट क्या होता है? असिम्पटोट मींस ऐसी कर्व, ऐसी लाइन जो कर्व को इन्फिनिटी पे जाके मीट करे, उसको हम असिम्पटोट्स कहते हैं। असिम्पटोट्स तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट, एक होता है हमारा वर्टिकल असिम्पटोट, एक तीसरा होता है हमारा ऑब्लीक असिम्पटोट। ओके, ये तीन तरह के असिम्पटोट होते हैं। अब इसको हमने निकालने हैं, इसको निकाल कर दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन लेता हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो पूरा चैप्टर हो जाएगा एक तरह से। देखें अब असिम्पटोट्स कैसे निकालने हैं हमारे। सपोज कर लीजिए हमारे पास कर्व है वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक कर्व है, इसके हमने असिम्पटोट्स निकालने हैं। पहले हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट मतलब ऐसा असिम्पटोट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। कैसे निकालना है? इसके लिए पुट करना हमने कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को हमने 0 पुट करना है। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट क्या है? वाई। एक्स स्क्वायर ही है ना अकेला इसमें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? प्लस वाई। इसको 0 पुट गया, ये हमारा असिम्पटोट आ गया y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट इसका क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा। या वैसे हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट का मतलब होता है ऐसा असिम्पटोट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पे असिम्पटोट क्या है हमारा? एक्स एक्सिस ही आ गया हॉरिजॉन्टल। अब हमने निकालना है वर्टिकल। वर्टिकल असिम्पटोट कैसे निकालना है? पुट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, उसको 0 पुट करना है। अब हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है? y क्यूब है, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। अगर 1 को 0 पुट करेंगे, क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। 1 तो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। देयरफॉर नो वर्टिकल असिम्पटोट मींस कोई भी ऐसा असिम्पटोट नहीं है जो y एक्सिस के पैरेलल। इसका वर्टिकल का मतलब होता है पैरेलल टू y एक्सिस। कोई भी ऐसा लाइन नहीं है, ऐसा असिम्पटोट नहीं है इसका कर्व का जो y एक्सिस के पैरेलल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है पैरेलल टू x एक्सिस। देयरफॉर इसमें हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट तो x एक्सिस ही आया। मतलब कि अगर इस कर्व को ड्रॉ करेंगे, ये ऐसी कर्व है, तो जो x एक्सिस होगी एक तो वो इसका असिम्पटोट होगी। डन। अब मेन है हमारा ऑब्लीक असिम्पटोट, मतलब ऐसा असिम्पटोट, ऐसी लाइन जो इसके पैरेलल। ऑब्लीक के लिए हमने ये निकालना होता है कि ऐसी लाइन जो इसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। इसमें हमने m एंड c की वैल्यू निकालनी है, वो देखते हैं अब हम कैसे निकालेंगे। ठीक है जी। इसके लिए हमारा मेथड होता है, इसको निकालने के लिए पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m पुट करना हमेशा। x को 1, यहां से पता चलता है अगर c 0, x को 1 पुट करेंगे y की वैल्यू m आएगी। इसको इसमें पुट करना है। पहले हाईएस्ट डिग्री टर्म, यहां पे देखो 3 डिग्री टर्म ये है, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, तो हम लिखेंगे इसको फाई 3m। फाई 3 का मतलब 3rd डिग्री वाले में x को 1, y को m, ये बना। यहाँ पे x को 1, y को m, ये बना। यहाँ पे x को 1, y को m, ये बना। ये तो फाई 3 3rd डिग्री वाला। एज इट इज हमने फाई 2 भी निकालना है, 2nd डिग्री वाला। 2nd डिग्री वाला देखिए यहाँ पे कोई नहीं है, अगर होता वहां पे x को 1, y को m,
फिर फाई 1 फर्स्ट डिग्री वाला, x को 1 y को m, एक ही है x को 1 y को m। फिर ये निकालना है, ये भी निकाल सकते हैं फाई नॉट कि कांस्टेंट क्या है इसमें +1। देखिए पहले ये सही है, फाई 3 का मतलब है थर्ड डिग्री वाले में x को 1 पुट करना है, y को m। एज इट इज हमने फाई 2 निकालना है, देन फाई 1 निकालना है, फिर फाई नॉट निकालना है। डन। अब देखिए आगे क्या करना है। अब उसके बाद m की वैल्यू कैसे निकालनी है, जो हाईएस्ट है उसको हमने 0 पुट कर देना है, जो हाईएस्ट है। देखिए इसको 0 पुट करें, m³ प्लस 2m² प्लस m, इसको सॉल्व करें, m कॉमन आ गया, ये बना, एक तो इसका फैक्टर बना m इज इक्वल टू 0, एक इसको सॉल्व करेंगे m की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, देखिए हमारे पास m की वैल्यू तो आ गई है। अब हमने निकालनी है c की वैल्यू। c की वैल्यू ऑब्लिक असिम्प्टोट में हमने कैसे निकालनी है कि c की क्या वैल्यू होगी। अब ध्यान रखना यहाँ पे क्या मेथड है, अगर तो जैसे ये m0 ये रिपीट नहीं हो रहा, ये रिपीट हो रहा है, क्या पता सभी रिपीट हो, क्या पता ना हो, या पर कुछ रिपीट हो, जैसे इसमें कुछ हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहा है, ये नहीं। पहले तो जो रिपीट नहीं हो रहा, m0 के कॉरस्पॉन्डिंग c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस, जिसमें रेपिटेशन नहीं है, इसका फॉर्मूला जितनी हाईएस्ट है उससे एक कम ओवर हाईएस्ट का एक बार डेरिवेटिव, फिर उसमें m को हमने ये 0 पुट कर देना। ठीक है, ये फॉर्मूला है c निकालने का। अगर रेपिटेशन नहीं है, माइनस एक कम ओवर जो हाईएस्ट है उसका एक बार डेरिवेटिव। देखें माइनस फाई 2 की वैल्यू क्या है 0, फाई 3 डैश की कितनी है, इसकी डेरिवेटिव निकाल लो यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव आएगा 3m² प्लस 4m प्लस 1, ये पुट किया, फिर इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर m को 0 पुट करना है, ये तो पहले 0 हो गया, देखो c की वैल्यू आई हमारी 0। देखो जब m 0 है तो c की वैल्यू आई हमारी 0। डन। अब सेकंड, जब m की वैल्यू -1 है, ये देखिए रेपिटेशन में है, अगर रेपिटेशन में नहीं है तो ये फॉर्मूला है c निकालने का, अगर रेपिटेशन में है तो कैसे निकालना है, ये ऐसे याद रखना है, जितनी इसकी वैल्यूज रेपिटेशन में है 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे c²/2 फैक्टोरियल, फॉर्मूला ऐसे याद रखना है, प्लस एक पावर इसकी कम कर दो जब तक 0 फैक्टोरियल नहीं आ जाता, इसको रखना इक्वल टू 0। ठीक है जी, साथ में लिखना है जितनी इसकी हाईएस्ट है वो लिखनी है, इसका जितनी ये पावर है उतना डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसकी एक पावर्स ऊपर डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट, इधर पावर, एज इट इज इसमें फाई 1 ये रह जाएगा। देखिए ये इसका फॉर्मूला होगा, इसको ऐसे याद रखना है। अब देखिए निकालने इसका कैसे बनेगा, c²/2 फाई 3 डबल डैश कितना है, ये फाई 3 डैश है, फाई 3 डबल डैश निकालेंगे वो आएगा 6m प्लस 4, फिर c/1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो हुआ हमारा 1, फाई 2 डैश, इसका डैश कितना होगा, फाई 2 डैश 0 का डेरिवेटिव 0 ही, ये 1 फैक्टोरियल 1 होता है, फाई 1m वो कितना है हमारा, ये बना हमारा c²/2। अब m को हमने यहाँ पे -1 पुट कर देना है, जो वैल्यू पे निकाल रहे हैं ये तो 0, m को अगर -1 पुट करेंगे ये बना c², -1, यहाँ से c की वैल्यू देखो 2 आ रही है, +-1 यही आ रही है। ठीक है जी, सही है। देखो अब हमारे ऑब्लिक असिम्प्टोट्स आए, क्या आए ऑब्लिक असिम्प्टोट्स, हमारा ऑब्लिक असिम्प्टोट का फॉर्मूला था y = mx + c। पहले केस में जब m 0 था c 0 आया है, तो इसमें पुट करेंगे y = 0x + 0, y की वैल्यू 0 आ गई। ये तो कुछ नहीं, ये तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट ही है जो पीछे निकाला है हमने, देखो इससे तो ऑब्लिक असिम्प्टोट आया ही नहीं। ठीक है, विच इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, विच इज हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट ही है। अब सेकंड केस में जब m की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू क्या है, पहले केस में +1,
फिर m की वैल्यू अगेन -1 है, c की वैल्यू -1 है, तो क्या आंसर होगा, यहाँ पे पुट करेंगे m की जगह -1, ये आ गया हमारा ऑब्लिक असिम्प्टोट फर्स्ट। अगर m को -1 पुट करेंगे, c को -1, ये सेकंड है, ये ऑब्लिक असिम्प्टोट आया, ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट ही है। देखिए समझ आया, इजी है मेरे ख्याल से, तो इसमें कुछ नहीं करना जी, सिर्फ मेथड आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, देखिए एक बार इसको वीडियो को यहीं पे पॉज करके आपको समझ आता है। सिर्फ मैंने 2 क्वेश्चन करवाने हैं, उसमें आपको सारा पूरे का पूरा आपको असिम्प्टोट्स टॉपिक समझ आ जाएगा। लो एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। हमारा क्वेश्चन है शो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व 2y³ -2x² y -4xy² +4x³ -14xy +6y² +4x² +6y and its asymptotes lies on line 8x + 2y, ये कर्व है। देखिए अब इसको करना कैसे है, हमने इजी है, कुछ नहीं है। पहले तो हमें असिम्प्टोट्स की बात की है, कहते हैं इसका असिम्प्टोट्स निकालो। कैसे निकालेंगे, इसको नंबर 1 कह लीजिए। पहले हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट क्या था, हाईएस्ट पावर ऑफ x की मैक्सिमम पावर क्या है x³, इसका कोफिशिएंट को 0 पुट करेंगे, नॉट पॉसिबल, हॉरिजॉन्टल तो होगा नहीं, ठीक है जी। फिर हमने निकाला वर्टिकल असिम्प्टोट, हाईएस्ट पावर ऑफ y क्या है यहाँ पे y³, इसका कोफिशिएंट 2 = 0 विच इज आल्सो नॉट पॉसिबल, 2 तो 0 के इक्वल होता नहीं, देयरफॉर इसका कोई भी वर्टिकल नहीं है। फिर आया हमारा ऑब्लिक असिम्प्टोट, ऑब्लिक असिम्प्टोट का क्या फॉर्मूला है, ये है। अब हमने m निकालना है और c निकालना है। कैसे निकालेंगे, x को 1 पुट करना है, y को m पुट करना है हाईएस्ट में। देखो 3 डिग्री वाला पहले तो ये है, x को 1, इसको लिखेंगे 5×3, x को 1, y को m, ये बना 2m³, 2m 4m², 4, ये तो आ गया 5×3। फिर हमने निकाला 5×2 भी निकाल लिया, जरूरत पड़ सकती है, सेकेंड डिग्री वाले ये 3 है, x को 1, y को m। फिर 5×1 भी निकाल दिया, 1 डिग्री वाला, x को 1, y को m, ये निकाला, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, जो हाईएस्ट है उसको हमने 0 पुट करके m की वैल्यू निकालनी है। अब इसको हमने 0 पुट किया, अब यहां से m की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये देखिए फैक्टर बनाओ। जैसे इन दोनों में 2m कॉमन आ गया, रह गया अंदर m² -1, इसमें 4 कॉमन निकाल लिया, ये बना। तो हमारे फैक्टर तभी सही होते हैं अगर अंदर वाले सही हो, यही होता है। एक ये फैक्टर बना, अगर इसको 0 पुट करेंगे, एक m की वैल्यू +1 -1 एंड 2 आ गई। अब देखिए ये तीनों अलग अलग हैं, तो इजी मेथड है। पहले 1 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, c = -1 हाईएस्ट से 1 कम ओवर इसका एक बार डेरिवेटिव, फिर m को 1 पुट करेंगे। देखिए -5×2, ये 5×2 है, ओवर
फाइव थ्री डैश, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये बनेगा 6m² माइनस 2 माइनस 8m। अब देखिए इसमें अगर m को 1 पुट करें क्या आंसर आएगा, m को 1 पुट करेंगे 16 माइनस 14 6 माइनस 2 माइनस 8, ये बन जाएगा 12। 2 रह गया ऊपर, नीचे रह गया ये -1/2 आया। देखिए सही है। जब m की वैल्यू 1 पुट की तो इसका आंसर आ रहा है, दोबारा से एक बार चेक करें कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हुई कुछ। ये 5/2 की वैल्यू हमने पुट कर दी है 5 3 डैश, इसका डेरिवेटिव 6m² माइनस 2 माइनस 8m। m को 1 पुट किया 6 6 12 माइनस प्लस 2 -4 -1/2 आ रही है। देखिए सही है, चेक करें एक बार दोबारा से अच्छी तरह से। ये यहाँ पे गड़बड़ हुई है हमारी, ये 4 है, 6 लिख दिया मैंने, सॉरी। यहाँ पे आएगा हमारा 4, ये 4, ये बना -4 +4 हो जाएगा, ये हमारा आया c की वैल्यू -1। एज इट इज अगर m को -1 पुट करेंगे फिर सेम यही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला लगाएंगे और इससे c की वैल्यू क्या आएगी हमारी -2 आ जाएगी। सिमिलरली अगर m को 2 पुट करेंगे, सेम यही फॉर्मूला, m की जगह 2 पुट करना है तो c आ जाएगा हमारा 0। देयरफॉर हमारा ऑब्लिक असिम्पटोट्स क्या आए, ये था ऑब्लिक। अब यहाँ पे m को 1 पुट करना है, c को -1, क्या बनेगा, m को 1 c को -1, तो ये बना x, ये बनी हमारी पहला ऑब्लिक असिम्पटोट। एज इट इज अगर m को -1 c को -2 पुट करें, m को -1 c को -2, ये इधर ले जाएं, ये बना हमारा सेकेंड ऑब्लिक असिम्पटोट। डन। एज इट इज अगर m को 2 c को 0 पुट करें, ये बना, इसको एक तरफ ले जाएंगे, ये हमारा थर्ड ऑब्लिक असिम्पटोट आ गया। देखिए अगर तो असिम्पटोट्स निकालना है यहाँ पे छोड़ना है, अगर ये हमें ये कह दे कि इसका, इस कर्व का असिम्पटोट्स के साथ इंटरसेक्शन निकालो, तो पहले हमने जॉइंट इक्वेशन निकालनी है असिम्पटोट्स की। ठीक है, यहां तक तो अगर तो असिम्पटोट्स निकालने हैं, यहां तक छोड़ देना है। अब हमें इन दोनों की इंटरसेक्शन, कर्व की एंड असिम्पटोट्स की, पहला असिम्पटोट्स की जॉइंट इक्वेशन क्या है, कैसे निकालनी, जितने भी असिम्पटोट है उसको मल्टीप्लाई कर दो। हॉरिजॉन्टल तो कोई है नहीं, वर्टिकल कोई नहीं है, ऑब्लिक ये तीनों है, इन तीनों का आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आई जॉइंट इक्वेशन। अब इंटरसेक्शन कैसे निकालते होते हैं, इंटरसेक्शन निकालने का यही तरीका है। इंटरसेक्शन कैसे निकालते थे 10th में, जैसे इस साइड इस कर्व की इंटरसेक्शन निकालनी है, दोनों को माइनस कर दो, 1 को 2 में से माइनस कर देना है, बस आपने इसको ब्रैकेट को खोलिए, इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। दिस इज द जॉइंट इक्वेशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड असिम्पटोट्स। मतलब कि जब भी हमें कह दे कि इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू असिम्पटोट्स एंड कर्व की इंटरसेक्शन क्या होगी, तो पहले हमने असिम्पटोट्स निकाल लो, उसकी जॉइंट इक्वेशन निकालो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों को सॉल्व करो, दोनों का डिफरेंस करके देखो, जो हमारी कंबाइंड इक्वेशन बनी, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए क्लियर है, मेरे मुताबिक तो ये कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये भी पूछ सकता है साथ में 1 नंबर का, कर्व कट्स द कर्व, असिम्पटोट्स कट दी कर्व एट मोस्ट, कितने पॉइंट्स पे ये असिम्पटोट्स कर्व को कट करेंगे, तो ये फॉर्मूला है n × n - 2।
एन है इसकी मैक्सिमम डिग्री, कितनी डिग्री है, एन 3 है एन की जगह, तो मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पे असिम्पटोट्स कर्व को कट करेंगे। देखिए समझ आया, दैट इज द टॉपिक, ये इतना आप कर लीजिए असिम्पटोट्स के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है वैसे, वो भी ऐसे जैसा ही है सेम, मतलब कि मेन अगर आपने असिम्पटोट्स का कंसेप्ट समझना है सिर्फ ये 2 क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लीजिए, आपको पूरा असिम्पटोट्स क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको मेरा लेक्चर जो है मैं लाइक करें इस लेक्चर को, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सो दैट आपको जो मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। अगर बेल आइकॉन को क्लिक कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड थर्ड वन इज नॉट लीस्ट, शेयर जरूर करें ताकि इस लॉकडाउन में मैक्सिमम बच्चों का इसका बेनिफिट हो सके। एंड लास्टली, अगर आपको कोई भी कमेंट जरूर दें, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, या इस जो मेरा मैं लेक्चर तैयार कर रहा हूँ इसमें कहीं आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।